मीडिया पे भी दिया कि इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। बताओ बन गया? लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, ये समाजवादियों का सपना था कि हम बुंदेलखंड के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाएं। समाजवादी लोग एक काम अच्छा किया इन्होंने कि हम तो झांसी से लखनऊ जोड़ रहे थे, इन्होंने झांसी से टेढ़ा कर दिया बस, और टेढ़ा करके इन्होंने सीधा इटावा से जोड़ दिया। तो इसलिए चित्रकूट के भाइयों, अब आप इटावा से सीधे जुड़ गए हो। अगर आपका आना जाना, हमारा संबंध और पक्का होगा आने वाले समय में। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था बुंदेलखंड है कहां, इन्हें पता ही नहीं था। ये वैसे तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, कभी कभी सैफई महोत्सव की बातें करते हैं, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, आप पता कर लेना, जहां हमारा ममाना है वहीं जोड़ दी जाती है सड़क। और हमारे बगल के क्या कहते हैं, मामा ही कहते हैं उन्हें, जो मुख्यमंत्री हैं, मामा, जो बगल के मुख्यमंत्री उन्हें मामा कहते हो ना। ये जो साइकिल वाली बात आई है अभी, ये जो साइकिल वाली बात आई है, हमने तो पहले बांटी थी, लेकिन मामा तो अभी भी साइकिल बांट रहे हैं। बताओ, साइकिल को किससे जोड़ दिया? आतंकवाद से। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखे हैं। और साइकिल को बदनाम कर नहीं रहे हैं, साइकिल के साथ साथ हमारे किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, मजदूरों को भी बदनाम कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताओ, आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे किसानों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवान साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारी बहनें भी साइकिल चलाती हैं। ये गरीबों को और हमारे तमाम जो गरीब लोग मजदूर रह रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चित्रकूट के लोगों, आपको बुंदेलखंड से अलग कर करके वोट डालने का मौका मिल रहा है। हम लोग आपसे कई बार अपील और निवेदन करने आए थे, और कई बार हम लोगों ने समय समय पर आपको समझाया, अपनी बात रखी, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपने दिखाए। यहां कोई और दल नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया। 14 का चुनाव देख लो, 17 का देख लो, 19 का देख लो। बताओ गरीब भाइयों, आपको क्या मिला है, ये सोचो आप। हमारी माताएं बहनों को क्या मिला, ये सोचो आप। बुंदेलखंड से ज्यादा समर्थन कहीं नहीं मिला, और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए इस चुनाव में बताओ, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और हम कह के जा रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र पढ़ लेना। हमने अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र में लिखा है कि गरीबों की मदद होगी। वहीं आपने पढ़ लिया होगा, हमारे साथियों ने समझाया भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम सरकार की तरफ से कराया जाएगा। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको सिंचाई के लिए। इधर अगर किसान लोन लेता है तो उसे अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है। तय किया है, जो इंतजार कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, सरकारों से इन्होंने कहा, कोई सरकार नहीं मानी। तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी।
इधर ये बहुत सारी नौकरियां आउटसोर्स में लगा रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, सम्मान मिल रहा था, वो आउटसोर्सिंग के बहाने ये लोग खत्म कर रहे हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि ना रहेगा बांस, कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ जो हवाई पट्टी हम लोगों ने बनाई थी यहां, ये 5 साल में नहीं बना पाए, और ये अगर बन गई होती तो इसको भी बेच दिया होता इन्होंने। ये बीजेपी वाले ऐसे हैं, कोई चीज अच्छी होगी उसे बेच देंगे। इन्होंने बताओ हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी का जहाज जिन बंदरगाहों पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। और आप पता कर लेना, रेलवे की जो कीमती जमीन थी उसको भी बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े, नौकरी न देना पड़े। जब सब चीज बिक जाएगी, सब चीज प्राइवेट हो जाएगी, तो किसी भी हमारे पिछड़े दलित को उसमें आरक्षण और नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये हमारे 69,000 के बच्चों का बहुत ज्यादा आरक्षण घोटाला हुआ, उसकी ठीक अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा, और हमारे बीएड टेट वाले लोगों का समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के भीतर ही तैनाती दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में 33% अपनी महिलाओं का आरक्षण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाएगी। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी, और बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, कोई पैसा नहीं उनसे मांगा जाएगा। कन्या विद्याधन जो नेताजी ने कभी शुरू की थी, समाजवादी सरकार में पुनः शुरू होगी, और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और अपनी माताएं बहनें हैं, इनको भी 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और लड़कियों की पढ़ाई शुरू से लेके अंत तक एक भी पैसा बेटियों को नहीं देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई फ्री होगी। इसलिए बहुत सारे हम लोगों ने फैसले लिए हैं जो हमारे संकल्प। विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे